अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास का गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बुक्स जो हैं वो उठा लें, उनके ऊपर निशान लगा लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरा यूँ समझें कि शार्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है वो बताऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पेपर स्कीम है 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम बोर्ड्स के जितने भी हैं, पंजाब बोर्ड्स भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, सहवाल, डीजी खान, बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, साथ आज़ाद कश्मीर बोर्ड। तो उनके स्टूडेंट जो हैं वो इस स्कीम को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 से 3 जो है वो शार्ट क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन का वो भी चैप्टर नंबर 1 से होता है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पता चल जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर भी बताता जाऊंगा। तो ये 1.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पहला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला और तीसरा पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर कर लूँ कि पहले चैप्टर में से ज़्यादातर 1.1 में से तकमील मुरब्बा वाले लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, या फिर 2 दर्जे फार्मूले वाले आते हैं, या 1 पॉइंट जो आपके 3 है और 1.4 है वहाँ से भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन जो आ जाते हैं। अदरवाइज जो है शार्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट 1.2, तो 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और चौथा पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों के लिहाज से। नेक्स्ट 1.3, तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों को 3 नज़र आ रहा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह करना है। उसके बाद 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये जो 12 और 14 खासतौर पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको भी देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 13 जो है इनको अच्छी तरह जो है वो कीजिएगा। उसके बाद 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं शार्ट और लॉन्ग के लिहाज से। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ही पांचवा और छठा पार्ट ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं फिर एक दफ़ा आपको बता दूं ये वो हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जस्ट वही आप लोगों को जो है वो मैं निशान लगवा रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी नहीं है तो कम से कम आप इनको अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लें। बाकी डेफिनेशन जो है वो मैं आप लोगों को जो साथ साथ आती जाएंगी वो निशान लगवाता जाऊंगा। अदरवाइज जो है वो मैं एंड में जो है डेफिनेशन जो तरीफे हैं उनके निशान लगवा दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 से 3 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो 3 शार्ट क्वेश्चन साथ जो है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ इसका बी पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है। तो चैप्टर नंबर 2 में 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिस्क्रिमिनेंट मतलब फर्क कुनंदे वाला, ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज़्यादातर जो है ये 2 नंबर का लाजमी क्वेश्चन जो है वो आता है। उसके बाद 2.2 से पहले जो एग्जाम्पल है ये जो 2.2.3 ये एग्जाम्पल है जिसमें हमने प्रूव करना होता है ओमेगा स्केयर, मतलब ओमेगा स्केयर को हमने इसके इक्वल प्रूव करना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पेज पर 2.2 से पहले ये वाला जो क्वेश्चन है जो प्रूव करना होता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल 0, तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम 2.2 की जानिब जब मूव करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑलमोस्ट तमाम पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उसमें पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर जो है इसका 7, पार्ट नंबर 8 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हैं
ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3, तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट जो है ये शार्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और चौथा पार्ट, ये लॉन्ग और शार्ट दोनों लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2.5 में ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑलमोस्ट तमाम ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और 2.5 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है ये भी शार्ट और लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी जो है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जबकि नीचे ये जो हमजाद मसावात हैं ये जो डेफिनेशन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब आते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है इसके ABCD तमाम पार्ट जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और इसका क्वेश्चन 2 का ये जो दूसरा पार्ट है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आप लोगों को छठा सातवां पार्ट नज़र आ रहा होगा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो 11 पार्ट है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 से भी 3 शार्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से आता है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का, 3 जो है वो शार्ट क्वेश्चन, तो 6 वो और 4 ये 10 नंबर का पेपर बनता है। मतलब 10 नंबर का शार्ट और लॉन्ग जो है वो चैप्टर नंबर 1 से, 10 नंबर के शार्ट लॉन्ग चैप्टर नंबर 2 से, 10 नंबर के शार्ट लॉन्ग चैप्टर नंबर 3 से जो है वो बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में 3.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है शार्ट के लिहाज से। नेक्स्ट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो शार्ट क्वेश्चन है। और साथ 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद 3.2 में जो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 10, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3.2 में। नेक्स्ट 3.3, तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट। कोशिश करें आप लोगों को 3.3 जो है वो पूरी आनी चाहिए। इसके अलावा 3.3 से ऊपर आप लोगों को एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 3 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पहला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें ये भी सारे कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट कर लें। मतलब एक्सरसाइज 3.3 जो है वो ओवरऑल शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट 3.4, तो डियर स्टूडेंट्स 3.4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्टली यूँ समझें कि 80-90% चांस होते हैं कि 3.4 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा पार्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और साथ 8वां पार्ट भी इसका आप लोगों ने देख लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर 3.4 में से सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो 3.6 का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो इसमें 2 ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो निशान लगाए हैं, एक क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला पार्ट। तो इनको भी आप लोग जो है वो लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका जो छठा पार्ट है ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका 8वां पार्ट, 9वां पार्ट और 10वां और 11वां पार्ट ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनके आगे HBS आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारे जो है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहले 2 शार्ट क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर नंबर 4 में से आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन ये भी चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो पूछा जाता है।
नेक्स्ट 4.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से। तो डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी जो है मुमासलत, ये डेफिनेशन जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने यहीं पे निशान लगाया हूँ। जो बुक के अंदर निशान है तो इसका मतलब है वो बुक के एंड में जो है वो डेफिनेशन नहीं है, तरीफा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी 4.1 और 2 में से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का जो भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे होंगे वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से जो है आप तैयार कर रहे होंगे। तो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जबकि एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5वां पार्ट है, 6ठा पार्ट है और 9वां पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 5 से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जिनमें तारीफें भी शामिल होती हैं। तो मतलब 4 शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के, और साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 से पूछा जाता है। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, तो 8 नंबर वो और 4 नंबर ये, 12 नंबर का टोटल पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 5 से बनता है। तो नेक्स्ट 5.1 से पहले ये एग्जाम्पल दी हुई है, ए माइनस बी या बी माइनस ए भी इसको करना आता हो तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 5.1 जो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके ये तमाम पार्ट्स जो हैं ये आप लोगों को आने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके दोनों पार्ट आने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इसके भी दोनों पार्ट आने चाहिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो एक्स वाला ये पार्ट है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मतलब क्वेश्चन 1 और 2 जो है आपको पूरा आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा आना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को पूरा आना चाहिए। नेक्स्ट जो है डी मार्गन के दोनों कवानीन हैं, इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का जो तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, डी मार्गन लॉ। तो डी मार्गन लॉ जो है इसके दोनों जो हैं प्रूव आपको इस स्टेटमेंट के साथ आने चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यू जो आपका पेपर पैटर्न आया है उसके मुताबिक वैन डायग्राम की सूरत में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस लिहाज से 5.3 का क्वेश्चन 3 और 4 जो है ये इम्पोर्टेंट है। अगर एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 5.4, तो ये ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह करनी है, शार्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से। ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से मोस्टली जो है एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। बाकी जो है वो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई का, जो है सनई रफ बनाने का कॉन्सेप्ट हो तो आप लोग ये आराम से कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल 5.4 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 5.5, तो 5.5 का क्वेश्चन 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन 4 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शार्ट और लॉन्ग के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और शार्ट के लिहाज से क्वेश्चन 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सबसेट और दूसरा भी सबसेट से रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 6 है तो यहाँ से 3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 6 में से होता है। मतलब आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में से कोई 2 पार्ट जो है अच्छी तरह लॉन्ग के कर लें तो आपका लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो उस लिहाज से चैप्टर नंबर 5 और 6 बहुत ईजी चैप्टर हैं। तो 4 नंबर का चैप्टर 6 से लॉन्ग क्वेश्चन और 3 शार्ट क्वेश्चन, 6 नंबर के टोटल 10 नंबर का पेपर जो है शार्ट और लॉन्ग जो है वो चैप्टर नंबर 6 से बनते हैं। एमसीक्यूज की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं शार्ट और लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने बुक के हर चैप्टर के एंड में 11 और 12 चैप्टर छोड़ के बाकी तमाम जो आपके रिव्यू एक्सरसाइज हैं 11 और 12 की रिव्यू एक्सरसाइज छोड़ के बाकी तमाम की आपने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, एमसीक्यूज उनकी। तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज जो है सारे वहीं से अटैम्प्ट हो जाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स 6.2 से पहले 6.1 के बाद जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगा लेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा कि किस सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है जो आपकी मीडियन वाली एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये मीडियन वाली ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ मीडियन की जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो मॉड वाली एग्जाम्पल है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ज्योमेट्रिक मीन, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, उर्दू मीडियम वाले इक्लिदसी औसत, ये एग्जाम्पल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 जो हार्मोनिक मीन मतलब हम आहंग औसत वाली है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से एक एग्जाम्पल पेपर में मस्ट आती है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो करना है। उसके बाद 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 2 आपको ये दोनों तरीकों से जो वो आने चाहिए मीन निकालने। तो क्वेश्चन नंबर 3 ओवरऑल जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पार्ट 1 भी और 2 भी। नेक्स्ट आप लोगों का जो एक्सरसाइज है 6.3 से पहले जो रेंज बस 7 वाली एग्जाम्पल नंबर 1 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 6.3 से पहले तगय्युरत और मियारी इनराफ मतलब वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाली जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की ये डेफिनेशन है 6.3 से पहले, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डे स्टूडेंट 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग और शार्ट के लिहाज से, ख़ास तौर पर लॉन्ग के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो बी पार्ट या बे पार्ट है ये भी लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो मतलब 6.3 जो है इसके क्वेश्चन 4, 5 जो है ये लॉन्ग के लिहाज से ओवरऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 में छठी और 8वीं 6 और 8 पार्ट में डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और जबकि जो समरी में डेफिनेशन दी गई है मजमूई तअद्दुद की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब समरी में तीसरी जो डेफिनेशन दी हुई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एंगल की और वर्टेक्स की जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो निशानी जो है खुद रखेंगे। उसके बाद ये जो डिग्री रेडियन वगैरह को हम सेकंड मिनट वगैरह में जो है वो किस तरह लिख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1, तो 7.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और 5वां पार्ट जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट ये भी शार्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट 7.2, इसके ये 7.2 जो है ओवरऑल ये जो है थीटा, एल और आर मालूम करना, ये एक सवाल पेपर में मस्ट आता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज पूरी की पूरी। नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन मज़ाब सूद ज़ाब नुज़ूल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और उससे पहले 7.4 जो शार्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका 8, क्वेश्चन 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 19, 20 और 23, ये शार्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर्स हैं। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 10वां पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं। तो 8 चैप्टर में जाने से पहले मैं आप लोगों को 7 चैप्टर का बता देता हूँ। 7 चैप्टर में से 4 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, जबकि 8वें क्वेश्चन में ए पार्ट जो होता है वो लॉन्ग का, वो भी चैप्टर नंबर 7 से होता है। तो चैप्टर नंबर 7 में से टोटल जो है वो 12 नंबर का पेपर बनता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11, इन सारे चैप्टर में से टोटल 4 चैप्टर बनते हैं। तो 2 जो हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर ये 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो डेफिनेशंस के होते हैं। तो इनकी जो है हम डेफिनेशन जो हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का वैसे तो डेफिनेशन हैं वो मैं आपको एंड में जो है वो निशान लगवा लूँगा, जो आपके एंड में समरी या ग्लॉसरी दी हुई है
तो यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 और 8 ये भी शार्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पूछा जा सकता है, तो इनको भी देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 8 में से। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 है। तो चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें से थ्योरम आता है और चैप्टर नंबर 12 में से भी थ्योरम आता है। तो थ्योरम का मैं आप लोगों को गैस नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि थ्योरम जो है या तो आप नामे चैप्टर के सारे थ्योरम कर लें या तो आप चैप्टर नंबर 12 के सारे थ्योरम कर लें। तो जिस चैप्टर के आपको थ्योरम आसान लगे उस चैप्टर के आप सारे के सारे थ्योरम जो है वो अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 8 से 11 तक 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो ज़्यादातर डेफिनेशन आती है। चैप्टर नंबर 12 से भी डेफिनेशन आती है, जबकि चैप्टर नंबर 13 से ज़्यादातर एक डेफिनेशन आती है, एक सॉल्व करने वाला सवाल आता है, या दोनों ही सॉल्व करने वाले सवाल आते हैं। तो टोटल जो है 2 जो है वो सवाल आते हैं शार्ट क्वेश्चन, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका जो है वो चैप्टर नंबर 8 के साथ 7 के साथ जो है इसका बी पार्ट जो है वो लॉन्ग के तौर पर जो है वो पूछा जाता है, तो वो मैं आप लोगों को निशान लगवा देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 12 की शार्ट के लिहाज से डेफिनेशन करनी है और लॉन्ग के लिहाज से आपने उसका थ्योरम को जो है वो चैप्टर नंबर 9 के साथ कंपेयर करके करना है कि कौन से चैप्टर के आसान है, तो वही थ्योरम जो है आप लोगों ने कर लेने हैं। तो चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 में 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 1 2 4 5 ये शार्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट 13.3, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है शार्ट लॉन्ग के लिहाज से। इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 10 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है शार्ट और लॉन्ग के लिहाज से। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन मोस्टली जो है वो 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसमें आप लोगों ने 8 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके जो है वो पैरामीटर निकालना होता है, इसमें आप लोगों ने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके पैरामीटर निकालना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने निशान ऑलमोस्ट लगा लिया है, तो मैं डेफिनेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि डेफिनेशन जो है वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको भी आप लोग जो है एक नज़र देख लें। ये आपकी बुक के जो लॉग टेबल के बाद जो है आपकी ग्लॉसरी शुरू होती है। तो चैप्टर नंबर 1 की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है इसी तरह निशानी रखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 की पहली और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की तीसरी, चौथी और पांचवी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 की ये जो नेक्स्ट पेज पर सेकंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और सेकंड लास्ट और लास्ट वाली वो वैसे वहाँ निशान लगा चुके हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की इस पेज पर जितनी भी डेफिनेशन नज़र आ रही हैं ये सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जबकि नेक्स्ट पेज पर जो है वो मसला तरकीब तफसील निस्बत जो है ये 5 पॉइंट लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की ऑलमोस्ट तमाम डेफिनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 में जो आप लोगों के जो है 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एक शार्ट क्वेश्चन जो होता है वो डेफिनेशंस का होता है। तो डेफिनेशन तारीफ जो है आप लोगों ने यूनिट नंबर 4 की अच्छी तरह ये 4-5 जो है ये कर लेनी है, तो एक डेफिनेशन इंशाल्लाह पेपर में लाजमी आएगी। उसके बाद यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 का जो सेटों का यूनियन और सेटों का तकाता है, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाएं तो चौथी डेफिनेशन है मुतरतब जोड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवी स्नेर अप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन या तफाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंक्शन की जो टाइप्स हैं ये सारी की सारी 1 1 ऑन टू और इन टू बायजेक्टिव तफाल ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 6 का ये पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस सारी ही कालिब नक्शा, हिसाबी औसत, अकलीदसी औसत, हम आहंग औसत, इनके फार्मूले आने चाहिए, सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको मॉड, मीडियन और रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियस, इन तमाम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7 में डिग्री, रेडियन और रेडियन डिग्री के ताल्लुक ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यूनिट नंबर 8 के कोर टर्मिनल, रुबा जाविया ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। और यूनिट नंबर 7 की यूनिट नंबर 8 की जिल और सिफरी पैमाइश या सिफरी सिमत
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मुनफरजा, कैमा और हादा जाविया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नंबर 9 की जो है डेफिनेशन दायरा, दायरे का मुहित, हम खत और गैर हम खत निकात, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 10 की तीनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट नंबर 12 की 11 की जो है वो डेफिनेशन नहीं है। यूनिट नंबर 12 की जो है इस सारी की सारी ही डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यूनिट नंबर 13 की जो है वो अहाता, पैरामीटर, कुतर, रुकोस, कोस सॉरी, और कसीरुल अज़ला, रास, मुहासिर दायरा, जानबी दायरा और महसूर दायरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और साथ जो है उर्दू मीडियम स्टूडेंट रदा से किता, कोसा सगीरा, कोसा कबीरा, दायरा का अंदरूना ब्रूना, ये डेफिनेशन भी ढूंढ लेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट मशवरा जो है वो यही है कि एंड में जो ग्लॉसरी वाली जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये ग्लॉसरी में चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट चाहे इंग्लिश मीडियम, ग्लॉसरी की सारी डेफिनेशन जो है आप तैयार कर ले, तो आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल आप लोगों का मैथ का गेस्ट पेपर है, निशान लगवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह क्या तैयारी करें, इंशाअल्लाह 75 में से 75 नंबर का पेपर जो है वो आप अटैम्प्ट कर लेंगे, अगर आपने जिस तरह बताया है, जो जो क्वेश्चन बताया है उनकी तैयारी कर ली। इससे पहले 10th क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर जो है वो शेयर हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप यूट्यूब सर्च बार में जाके 10th क्लास अगर सब्जेक्ट का नाम लिख कर गेस बाय HBS एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे तो टॉप पर जो है आपको मेरे गेस्ट पेपर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। MCQs मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। वैसे आपको मैंने बताया कि रिव्यू एक्सरसाइज सारी कर लें, चैप्टर 11 और 12 को छोड़कर बाकी तमाम 11 चैप्टर बचते हैं, तो उनकी रिव्यू एक्सरसाइज कर लें तो आपका पेपर जो है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मजीद कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलिएगा, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।